अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कालाम से ऊपर मोहंदन लेक पे हूँ और अल्लाह ताला की नेमतें देख के बेशुमार उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया कितनी ज़्यादा खूबसूरत बनाई, लेकिन फिर भी इसको मच्छर का पर कहा, मकड़ी का जाला कहा और ये बताया कि इसकी मोहब्बत ना रखो बल्कि जन्नत की मोहब्बत रखो। अब ये दुनिया अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाने के बावजूद हमें इससे दिल ना लगाने की तरगीब दी है, लेकिन जन्नत कितनी खूबसूरत होगी कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तारीफ़ फरमाई। उसको हासिल करने के लिए सहाबा कराम ने आपस में इबादत के मुकाबले किए, बेशुमार कुर्बानियाँ दी, अपना जान दिया, माल दिया, वक्त दिया और अपनी हर तरह की एक्टिविटीज़ में अल्लाह की रज़ा को और जन्नत को हासिल करने की कोशिश में लगे रहे। हम लोगों ने दुनिया कमाने के लिए दिन रात एक कर दिया। हमारा प्लानिंग के अंदर ना जन्नत है ना अल्लाह की रज़ा है। जन्नत वो है कि जिसकी लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि मोमिन बंदों के लिए सजाया जाए। उसमें जब मोमिन जाएगा तो अल्लाह ताला उसे नबियों वाली सिफ़ात देगा और अपनी सिफ़त में से एक सिफ़त देगा कुन फ़यकून, कि वो जो चाहेगा उसकी जन्नत में ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी कर देगा। हज़रत आदम जैसा 130 फीट का कद, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इखलास, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरती, हज़रत मूसा जैसी ताकत और बेशुमार ऐसी नेमतें कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कि अगर हम उसको दुनियावी आँख से देख लें या दुनियावी दिल के साथ उसको सामने से देख लें तो हमारा दिल, हमारा दिमाग जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा और फट जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत सजाई और दुनिया में छोटी छोटी नेमतें दी जो इतनी खूबसूरत हैं कि जन्नत के ज़रा बराबर भी नहीं हो सकती। तो जब इंसान जन्नत में जाएगा तो उससे पहले उसकी एक पूरी तैयारी है, उसका एक पूरा प्रोसेस है, उसकी एक पूरी एलिजिबिलिटी है। हमने नौकरी के लिए, कारोबार के लिए एलिजिबिलिटी को अपने कॉन्सेप्ट में रखा, अपने जहन में रखा। अब जन्नत की एलिजिबिलिटी को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले अल्लाह ताला और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, उनकी खुशनुदी है। उसके बाद हमारा ईमान का ये मुकम्मल होना कि हमने अल्लाह के पास जाना है। दुनिया की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाने वाली है, आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है। अपनी प्लानिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। दुनिया की खूबसूरती आर्ज़ी खूबसूरती है। दुनिया में जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया आखिरत में कामयाब होने के लिए बनाया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जितना भी हो सके नमाज़ें 5 बाजमात अदा करें, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें और जो हकूक़ुल इबाद हैं, जो इंसानों के हकूक़ हैं, हमारे मामलात हैं, उनको ठीक करें ताकि जो दुनिया के मुकाबले में हज़ार गुना खूबसूरत जन्नत है उसके लिए हम एलिजिबल हों। उसके लिए अल्लाह ताला हमें जो है वो कामयाब करे, उसके लिए अल्लाह ताला का दीदार हमें नसीब हो, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो, सहाबा कराम से हमारी मुलाकातें हों। हम एक ऐसे ड्रीम वर्ल्ड में रहें कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सजा कर रखा है और वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे जन्नत वाले आमाल अता फ़रमाए कि मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊं और हम सब जो हैं वो इकट्ठे जैसे दुनिया में हैं आखिरत में भी, जन्नत में भी एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। अपनी दुआओं में बहुत याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।